नमस्कार साथियों। कल मीरापुर विधानसभा के ककरौली गांव में समाजवादी पार्टी की जो जनसभा थी, इस जनसभा को देख करके लग रहा था कि शायद चुनाव पलट चुका है। जनसभा में उमड़ा जनसैलाब बता रहा था कि तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा और मीरापुर में राज बदलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार की उस तानाशाही के कारण, जिस तानाशाही को सरकार दिखा रही है, जिस तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, कल वो चरितार्थ हुआ जब अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, अपने निर्धारित समय से 12 बजे, ठीक 12 बजे हिंडन एयरपोर्ट पर अपने चार्टर्ड प्लेन से उतरे और उनका हेलीकॉप्टर आगरा से आना था। वो हेलीकॉप्टर आगरा से सरकार के आदेश पर प्रशासन ने उड़ने नहीं दिया और बार बार कहते रहे कि बस 10 मिनट का समय और चाहिए, 10 मिनट का समय और चाहिए, 15 मिनट का समय चाहिए। अगर उन्हें हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं देना था तो साफ बताते कि हमारी तानाशाही चल रही है, हम हेलीकॉप्टर में आपको उड़ने नहीं देंगे। तो अगर वो पहले समय से बता देते तो शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के वो बाई रोड भी मीरापुर आ सकते थे। लेकिन उन्होंने ना हेलीकॉप्टर उड़ने दिया और ना उनका समय बचने दिया और वो लगभग 3:30 बजे तक हिंडन एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर का इंतज़ार करते रहे कि हेलीकॉप्टर आएगा और मैं अपने समर्थकों के बीच मीरापुर में जनसभा को संबोधित करूँगा। लेकिन सरकार है, अपनी तानाशाही वो दिखा चुकी है। हम बार बार आप लोगों से कहते आ रहे हैं कि देश में तानाशाह की सरकार आ चुकी है और तानाशाहों से लड़ना किसी एक राजनीतिक पार्टी का काम नहीं होता। तानाशाह से जब भी लड़ा जाता है, उस देश की, उस प्रदेश की जनता लड़ती है। जब जब तानाशाहों ने अपनी तानाशाही चलाई है, ये देश का इतिहास गवाह है कि वहाँ की जनता ने ही उन तानाशाहों को धराशायी किया। तो मीरापुर का जो चुनाव है, ये एक उपचुनाव मीरापुर का है और इस उपचुनाव में पूरा घमासान है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से जोर लगा रही हैं। अच्छी बात है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन प्रशासन का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। और कल मैं देख रहा था पुलिस का काम। कल मैं भी उस ककरौली रैली में गया हुआ था, तो मैंने वहाँ की पुलिस प्रशासन का सहयोग देखा, अच्छा था। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को कि कल उनका सहयोग बहुत अच्छा था और ऐसा होना भी चाहिए। देश के हर नागरिक के साथ पुलिस प्रशासन का ऐसा सहयोग होना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन मजबूर है जब ऊपर से तानाशाहों का हुक्म आता है। देश का कोई कर्मचारी नहीं चाहता इन तानाशाहों की सरकार, लेकिन मजबूर है वो अपना ऊपर से आदेश मानने के मजबूर है। तो मीरापुर की मैं जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इंतज़ार किया। और मैं कल से इसीलिए वीडियो नहीं बना रहा था, जब तक मेरे पास पूरे सबूत ना हो, और सबूत के आधार पर ही मैं बात करता हूँ। तो कल की भीड़ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और सबूत के साथ कि किस टाइम वो उतरे हिंडन एयरपोर्ट पर
अखिलेश यादव जी, और कितने वक्त तक वो वहाँ रहे वो भी मैं सबूत दूंगा, क्योंकि जो मैंने फोटोग्राफ मंगाए हैं उसमें आपको देखना घड़ी दिखाई दे रही होगी, जो घड़ी ठीक 3 बजे का टाइम दिखा रही है, और उस समय माननीय अखिलेश यादव जी सहारनपुर देहात से विधायक आशू मलिक जी सहारनपुर से एक टिकट मांग रहे सिद्दीकी जी, और मीरापुर से प्रत्याशी श्रीमती सुंबुल राणा के पति और अन्य लोग हिंडन एयरपोर्ट पर बैठे हुए हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ लोग बता रहे थे कि उन्हें आना नहीं था। तो ये लोगों की अपनी सोच है कि अगर उन्हें नहीं आना था तो जो यहाँ सभा स्थल पर इतना पैसा लगा है वो क्यों लगाते भाई? क्यों वो लखनऊ से चार्टर्ड प्लेन से उड़ करके हिंडन एयरपोर्ट आते और हिंडन एयरपोर्ट पर 3.5 घंटे वो बैठ करके इंतजार करते? सोचने वाली बात है। और एक राजनीतिक दल का नेता क्या वो चाहेगा कि मेरे समर्थक मुझसे नाराज हो जाएं? कोई राजनीतिक दल का नेता नहीं चाहता। तो आप विपक्ष की इस चाल में ना फंसे, आप विरोधियों की इस चाल में ना फंसे, क्योंकि ये विरोधी वे ही हैं जो अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं, उन्हीं की नीति पर चल रहे हैं कि फूट डालो राज करो। तो मैं वही आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जिस तरीके की ये लड़ाई है, ये बड़ी मजबूत लड़ाई है। आप लोगों की लड़िए और 18 तारीख का इंतज़ार कीजिए। हवाई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया, क्या रोड पे भी नहीं चलने देंगे? और अगर ऐसा करते हैं तो मीरापुर की जनता का कर्तव्य बन जाता है कि बटन इतना दबा देना कि तानाशाहों को पता चल जाए कि तुम नेताओं को रोक सकते हो, जनता को नहीं। जिस तरह मीरापुर से खबर आ रही है कि ग्राम प्रधानों को धमकाया जा रहा है, बीडीसी मेंबरों को धमकाया जा रहा है, जिला पंचायत सदस्यों को धमकाया जा रहा है, राशन डीलरों को धमकाया जा रहा है। धमकाइए, जितना आप धमकाएंगे उतना ही आपका वोट कम होगा। देखिए, एक ग्राम प्रधान को आप धमका सकते हैं, लेकिन उस गांव की जनता वोट डालती है। ग्राम प्रधान का एक वोट है, एक उसकी पत्नी का होगा, माँ बाप का होगा, बच्चों का होगा। उन्हें आप धमका सकते हैं, बीडीसी को धमका सकते हैं, लेकिन वहाँ की जो ग्रामीण की जनता है उसे थोड़े धमका पाओगे। और उसे धमकाओगे तो और ज़्यादा उबाल आएगा। राशन डीलर को धमका दो कि राशन नहीं देने के, कब तक नहीं देने के, उस पर भी लड़ाई हो जाएगी। जनता राशन डीलर से लड़ना शुरू कर देगी, और वो ये चाहते हैं कि लड़ाई कराइए। तो दोस्तों, 18 तारीख घमासान मीरापुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी रोड शो करेंगे, और सत्ता पक्ष की पार्टी भी रोड शो करेगी। अब मीरापुर की जनता को दिखाना है कि वो किसके साथ खड़ी है, सुंबुल राणा के साथ खड़ी है या मिथिलेश पाल के साथ खड़ी है। ये तो वहाँ की जनता बताएगी। लेकिन कल की रैली ने बता दिया कि सुंबुल राणा की साइकिल आज तक सबसे आगे चल रही है। ये जो नेताओं के कल के विचार थे, वो बता रहे थे कॉन्फिडेंस कि जो जनता ने उन्हें विश्वास दिया है, कल वो जनता का दिया हुआ विश्वास समाजवादी पार्टी के मंच से नेताओं की जुबान से बोल रहा था। और जब जनता पीछे खड़ी हो जाती है तो नेता का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जिसके साथ जनता होती है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जिससे जनता खिसक जाती है
वो एजेंसियों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। और कल सत्ता ने एजेंसियों का सहारा लेकर के हेलीकॉप्टर रोका है। जनता का जुनून नहीं रोक पाए और ना रोक पा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।